हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज मैं बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 2 लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो सीजीएल और रेलवे में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या दिया है। प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है। यदि प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर पर आवर है तो स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय बताइए क्या होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से हो जाएंगी। देखिए यहाँ नौका की चाल दे दिया है प्रवाह की दिशा में 12 किलोमीटर पर आवर और इस विपरीत भी दे दिया है, तो मतलब आपका दे दिया क्या, डीएस दे दिया 12 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम कितना दे दिया 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, स्थिर पानी में 24 किलोमीटर नौका चलाने के लिए जब कहा स्थिर पानी में नौका की चाल पूछा है कि नौका द्वारा लिया जाने वाला समय कितना होगा, तो जाहिर सी बात मैंने बताया था या तो मैन की देगा चाल ज्ञात करने के लिए या फिर नौका के देगा या फिर तैराक किसी का भी देगा, वो बात एक ही होगी। तो यहाँ से नौका के मैंने क्या माना या मैन की मैंने स्पीड मानी थी भी, तो पहले भी निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ के आप आधा कर देंगे, निकल जाएगा। तो 12 और 8 कितना होगा 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, तो कितना निकल के आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई v की वैल्यू। लेकिन आपसे पूछा कि समय क्या लगेगा, 24 किलोमीटर जाना, डिस्टेंस पता हो गई, स्पीड पता हो गई, तो आप टाइम निकाल सकते हैं। तो टी की वैल्यू कितना हो जाएगी यहाँ से 24 किलोमीटर बटे 10, तो कितना निकल के आ जाएगा 2.4 आवर। तो नौका को चलने में स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा 2.4 आवर लगेगा। ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर, एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर पर आवर की दर से तैर सकता है। आगे दिया है यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर पर आवर हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह मीन्स अप स्ट्रीम तैरने के लिए कितना समय लगेगा, उसे अप स्ट्रीम में चलने के लिए कितना समय लगेगा 10 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए क्या दे दिया है, मैन की चाल दे दिया 4 किलोमीटर और पानी की चाल दे दिया 2 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या क्या दिया है, v दिया है 4 किलोमीटर पर आवर और u की वैल्यू कितना दे दिया है, मीन्स धारा की चाल कितना दे दिया है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में जाने के लिए, तो ऊर्ध्व प्रवाह में जाने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को घटा देते हैं ऊर्ध्व प्रवाह में, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगी अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का अंतर तो अप स्ट्रीम होता है, तो क्या हो जाएगा 4 - 2, तो कितना निकल के आ गया, अप स्ट्रीम की वैल्यू आ गई 2 किलोमीटर पर आवर आ गई। आपसे पूछा है टाइम, तो यहाँ पर डिस्टेंस मिल गया, डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, स्पीड आ गई 2 किलोमीटर पर आवर, तो टी की वैल्यू कितना हो जाएगी 5 आवर। तो कितना टाइम लेगा ऊर्ध्व प्रवाह में जाने के लिए 5 आवर इसको टाइम लगेगा। ठीक, इसी तरह से दोस्तों अपना तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि धारा की गति 5 किलोमीटर पर आवर हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। देखिए क्या दिया है, स्थिर पानी में दिया किसका, लड़के की चाल 10 किलोमीटर है और धारा की चाल 5 किलोमीटर है, तो लड़के को 60 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऑप्शन ले लिए, ऑप्शन इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर ना तो बोला 60 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है, ना ही बोला है कि धारा की विपरीत दिशा में चल रहा है। तो हम ऑप्शन के थ्रू ही देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर दे दिया मैन की स्पीड मीन्स v की वैल्यू कितना दे दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक,
और u की वैल्यू कितना दे दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। अब यहाँ से आप ds और us दोनों निकाल सकते हैं, तो आपकी डायरेक्ट स्टीम की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10 और 5 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और अप स्टीम की वैल्यू कितना हो जाएगी, दोनों का अंतर हो जाएगा, तो अप स्टीम की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी, 5 किलोमीटर। यानी कि जब धारा की दिशा में चलेगा तब उसकी स्पीड कितना होगी, 15 किलोमीटर पर आवर होगी, विपरीत दिशा में चलेगा तो 5 किलोमीटर पर आवर होगी। अब कहा है 60 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा। हम दोनों से भाग देते हैं, देखते हैं कि इसमें ऑप्शन में मैच होता है कि नहीं होता है। देखिए अब हम डायरेक्ट स्टीम के लिए लेते हैं, तो T इक्वल टू 60 डिवाइड बाई T इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 15 लेते हैं, 15 चौक के 60, कितना आ गया, 4 आवर टाइम आया। ठीक, अब ये धारा की दिशा में आया 4 किलोमीटर। इसी तरह से अब इससे निकालते हैं अप स्टीम के लिए, 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 5, तो 12 पंजे 60 होता है, तो 12, यानी कि धारा के विरुद्ध जाएगा तो 12 आवर का समय लेगा। ठीक, और धारा की दिशा में जाएगा तो 4 आवर का लेगा, अगर 60 किलोमीटर उसे तय करना होगा। अब देखिए ऑप्शन में धारा के विरुद्ध 4 घंटे में नहीं, धारा के साथ उसे 4 घंटे लग रहा है, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, धारा के साथ 12 घंटे में लगते हैं, धारा के साथ उसे 12 घंटे नहीं, तो धारा के विपरीत उसे 12 घंटे लगते हैं, डाउन अप स्टीम में उसे 12 घंटे लगते हैं, तो ये भी आपका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा, धारा के विरुद्ध 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे आपका आया ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये धारा के साथ उसे कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे, तो धारा के साथ उसे कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया 4 घंटे। ठीक, अब इसे मिटा के फिर मैं अपना अगला क्वेश्चन बताता हूँ। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर आवर की गति से तैर सकता है, स्थिर जल में दिया है। ठीक, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर हो तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। मैन की स्पीड दे दिया है और धारा की चाल दे दिया है, दोनों की चाल दे दिया है, तो आप वहाँ से ds और us निकाल लेंगे, फिर भाग दे देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए v की वैल्यू है 3 किलोमीटर पर आवर, u की वैल्यू है 2 किलोमीटर पर आवर। जब v और u निकल गया तो आप डायरेक्ट स्टीम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट स्टीम की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इसी तरह से अप स्टीम की भी वैल्यू आप निकाल लेंगे, दोनों का अंतर हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब कहा है कि धारा के विरुद्ध तैरने में, धारा के विरुद्ध 10 किलोमीटर जाने में और 10 किलोमीटर फिर वापस ही आएगा, तो 10 किलोमीटर जब धारा के विरुद्ध जाएगा तो कितना टाइम लेगा, 10 डिवाइड बाई 1 उसकी स्पीड है, तो कितना उसे समय लगा, 10 आवर लगा। ठीक, इसी तरह से जब वो धारा के साथ गया, मतलब धारा की दिशा में जाएगा, तो धारा की दिशा में 10 किलोमीटर जा रहा है, किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो 5 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 2 आवर। तो उसे पूछा आपसे कि आने और जाने दोनों में कितना समय लगेगा, तो आने और जाने में दोनों में कितना समय लगेगा उसे, तो टोटल टाइम उसे लगेगा 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, यानी उसे टाइम कितना लगेगा, 12 घंटे टाइम लगेंगे धारा के विरुद्ध और धारा के विरुद्ध जाने और धारा के साथ जाने में, टोटल टाइम उसे 12 घंटे लगेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एक नौका की स्थिर जल में गति 6 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति 1.5 किलोमीटर पर आवर है। एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर की दूरी
पर एक स्थान पर नौका को चलाकर ले जाता है, यानी कि 22 किलोमीटर की डिस्टेंस से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नौका को लेकर जाता है और वहाँ से वापस प्रारंभिक बिंदु पर आता है। ठीक, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय। इसी तरह से जिस तरह से मैंने चौथा क्वेश्चन बताया उसी तरह से ये भी है। अब देखिए, मान लेते पॉइंट ए है और ये बी है, टोटल डिस्टेंस दे दिया है 22.5 किलोमीटर। ठीक, इतने डिस्टेंस से अब धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की विपरीत दिशा में आएगा, दोनों तरफ से आएगा। तो मैंने नौका की स्पीड दिया है, मीन्स वी की वैल्यू कितना दिया है, 6 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक, और यू की वैल्यू कितना दिया, 1.5 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक, तो यहाँ से आपकी डायरेक्ट स्ट्रीम निकल जाएगी। तो डायरेक्ट स्ट्रीम कितना होगी, 7.5 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगी। ठीक, और अप स्ट्रीम कितना निकल के आ जाएगी, इन दोनों का अंतर हो जाएगा, तो अप स्ट्रीम कितना होगा, 4.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब 22 किलोमीटर जाएगा और आएगा भी, तो जाने और आने में कितना समय लगेगा, तो देखिए मान लीजिए T1 ए डायरेक्ट स्ट्रीम में जा रहा है। ठीक, तो 22.5 7.5 75 दूना 150, 75 तियाँ होता है 225। तो कितना इसे टाइम लगेगा, डायरेक्ट स्ट्रीम में उसे 3 घंटे लगे और अप स्ट्रीम में कितना उसे लगेगा, तो 22.5 T2 मान लीजिए इसको, और अप स्ट्रीम की स्पीड कितना है 4.5 किलोमीटर है, तो कितना होगा 45 दूना 90, 5 टाइम। ठीक, तो 5 आवर। ठीक, ये 5 और ये 3 टोटल टाइम कितना उसे लग गया, आने और जाने में उसके द्वारा कितना समय लगेगा, 5 और 3 कितना टाइम लगेगा, 8 आवर। उस नौका को धारा की दिशा में और धारा के विरुद्ध आने और जाने में उसे कितना समय लगेगा, 8 आवर लगेंगे। ठीक, ये रहा आपका आंसर। इसे मिटा के फिर मैं आपको छठा क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखिए बोर्ड पर छठा क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है घंटे 20 मिनट में, और केवल 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ जाता है, यानी कि धारा की दिशा में वो 24 मिनट में वापस आ जाता है। तो उसे स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा। आपसे पूछा है कि स्थिर पानी में जाने के लिए उसे कितना समय लगेगा। आपका क्या कह दिया, विपरीत दिशा में जा रहा है, तो आप डायरेक्ट स्ट्रीम यहाँ से निकाल सकते हैं। 4 किलोमीटर जा रहा है और उसकी स्पीड इतना, टाइम इतना दिया है 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट को बदलेंगे तो 1 से 1/3 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 4 इधर 3 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगी उसकी डायरेक्ट स्ट्रीम। इसी तरह इसकी अप स्ट्रीम निकल के आएगी, कितना निकल के आएगी, अब क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है 4 किलोमीटर, तो इसकी अप स्ट्रीम निकल के आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसी तरह से डायरेक्ट स्ट्रीम भी आप निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट स्ट्रीम कितना निकल के आ गई, 4 किलोमीटर जा रहा है, कितना टाइम ले रहा हो, 24 मिनट। तो 24 मिनट को आप जब घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड देंगे तो 60 ऊपर चला आएगा, तो काट लीजिए इसे, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो कितना टाइम, कितना इसकी स्पीड होगी, डायरेक्ट स्ट्रीम में उसकी स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब का स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा इस व्यक्ति को। तो जाहिर सी बात जब व्यक्ति को निकालेंगे तो ए दिया है आपकी डायरेक्ट स्ट्रीम और ए अप स्ट्रीम, इन दोनों का योग डिवाइड बाई 2। मैंने यही बताया था आपको कि अगर आपको कहे स्थिर जल में मैन की चाल बताइए तो क्या करेंगे आप, ds प्लस US डिवाइड बाई 2। तो ds कितना है 10 है, US कितना है
3 है डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 13/2 हो गया। ए स्थिर जल में मैन की चाल हो गई 13/2 किलोमीटर पर आवर। अब कहा है 13 किलोमीटर, उसी व्यक्ति को 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो टाइम निकाल लेते हैं इसे। 13 बट्टे उसका कितना आया स्पीड 13/2, 13/2 से आप डिवाइड देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा। 13 × 2 डिवाइड बाई 13 से 13 कट जाएगा, आएगा 2, यानी कि उसको कितना समय लगेगा 13 किलोमीटर जाने में स्थिर जल में 2 आवर लगेगा। ठीक दोस्तों, ये रहा आपका आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।